अब आप में से बहुत बच्चे मुझे कहते हो कि भैया ये कैसे पॉसिबल है, आप तो हमारे समझते ही नहीं हो। हेलो एवरीवन। यार आपको पता है क्या, मॉडर्न हिस्ट्री में जब भी दो कंट्रीज के बीच में टेंशंस क्रिएट हुई हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, हमेशा दोनों कंट्रीज कोशिश करती है कि डिप्लोमेसी से वो मामला सुलझ जाए। एक दूसरे की कंट्रीज में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भेजे जाते हैं, प्रेसिडेंट्स आपस में एक दूसरे से बात करते हैं ताकि मामले का सॉल्यूशन निकल पाए बिना किसी भी लड़ाई के। बट जब ये डिप्लोमेसी चल रही होती है दोनों कंट्रीज के बीच में, कोई भी कंट्री ये नहीं करती कि अपनी मिलिट्री कम कर दे, अपने वेपन्स खरीदना कम कर दे, अपनी हॉल्ट लगा दे मिलिट्री एक्सपेंशन के ऊपर। कुछ ऐसी ही सिचुएशन है आज हमारे इस देश के क्लास 12 के स्टूडेंट्स की। मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारी एंजाइटी है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारी टेंशन हो रही है, आप लोग लड़ रहे हो अपने एग्जाम कैंसिलेशन के लिए, आपके बिहाफ पे बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं एग्जाम कैंसिलेशन के लिए। पर हमें इस चीज के लिए तैयार रहना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हम ये ना कर दे कि हम अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते हम अपनी तैयारी खत्म कर दे। क्योंकि याद रखना यार, लास्ट ईयर ये जो हमारी इस टाइम गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट के फेवर में नहीं कह रहा, मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बस मैं आपको एक एनालिसिस बता रहा हूं कि लास्ट ईयर भी बहुत लड़ाई हुई थी कि जेई मेंस ना कंडक्ट कराए जाए, बट जब गवर्नमेंट तय कर लेती है तो वो करते हैं, और लास्ट ईयर उन्होंने जेई मेंस करवा दिया था। मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं, मैंने लास्ट वीडियोस में कुछ में बताया था कि क्यों बोर्ड्स होने चाहिए, बट मेरा कहीं से कहीं भी ये कंक्लूजन मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता कि मैं बिल्कुल 100% फेवर में हूं या किसी भी चीज के अगेंस्ट में हूं। मैं नहीं करना चाहता यार कि मैं दिन में 5 वीडियोस बना के इस मैटर में बच्चों की हेल्प करने की बजाय इस मैटर को बस निचोड़ू, इसको मिल्क करूं। मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग ये बताओ कि भाई आप क्या चाहते हो प्रॉपर रीजनिंग के साथ। क्या आप एक्चुअली चाहते हो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो? मेजॉरिटी जनता क्या चाहती है, मैं ये जानना चाहता हूं, ताकि मैं भी अपने जितने भी यूट्यूबर्स दोस्त जिनको भी मैं जानता हूं उनके साथ बैठ के उनके साथ हम डिस्कस करके आप लोगों के लिए एक स्टैंड क्रिएट कर पाए। बट दैट डेफिनेटली शुड बी लॉजिकल, एंड ऑफ कोर्स मैं कोई भी स्टैंड ऐसा क्रिएट नहीं करने की कोशिश करूंगा जो कि सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए किया जाए। मैं बच्चों के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहता, मैं आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट डायरेक्शन में ही लेके जाना चाहूंगा। और मैं आप लोगों को इस मैटर के ऊपर, बोर्ड्स वाले मैटर पे के ऊपर भी कुछ अपडेट देना चाहता हूं, एंट्रेंस के पोस्टपोन और उन सारी चीजों पे आने से पहले। भाई देखो, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जून के एंड वीक में हम क्लास 12 के बोर्ड स्टार्ट करवा देंगे। हमारी यूपी और हरियाणा गवर्नमेंट में 3 से 4 हजार केसेस डेली आ रहे हैं, बट दे आर टोटली इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग देयर बोर्ड्स। जब मैं बंगाल, यूपी और आपकी हरियाणा की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट बोर्ड्स के बात कर रहा हूं इन लोगों की। तो यूपी हरियाणा गवर्नमेंट भी पूरे फेवर में है स्टेट बोर्ड एग्जाम स्टार्ट करने की। तो देखो, अभी जो भी सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट्स तो पुश कर रही हैं कि बोर्ड एग्जाम हो। कुछ गवर्नमेंट डेफिनेटली अगेंस्ट में है बोर्ड एग्जाम्स होने के, बट चीजें अभी इनडिसाइसिव है। 1 जून को हमें पता चल जाएगा। बट मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आपके स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस कर रही हैं अपने बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो हमें अपनी तैयारी करनी है अपनी वॉर के लिए। अब बात कर लेते हैं हम अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की। डीयू जैट का मैं सबसे पहले बता देता हूं, क्या डीयू जैट कब होगा। जून में और जुलाई मिड तक तो 100% नहीं होगा डीयू जैट। डीयू जैट अगर हुआ, सीयूसीईटी हुआ और डीयू जैट मतलब सीयूसीईटी हुआ तो डीयू जैट उसमें मर्ज हो जाएगा, बट अभी हमारे पास उसकी भी कंफर्मेशन नहीं है। बट अगर डीयू जैट हुआ तो जुलाई एंड या अगस्त में होगा, ये 100% फॉर श्योर है, क्योंकि डीयू की आदत है, डीयू आलसी है, वो अपना एंट्रेंस एग्जाम सबसे ही एंड में हमेशा हर साल कंडक्ट करवाते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई एंड या फिर अगस्त में जाके, अगर जुलाई में ही बोर्ड्स हो गए या अगस्त में बोर्ड्स हो गए, तो ऑफ कोर्स उसके बाद ही डीयू जैट होगा। अगर हम बात कर ले दूसरे एंट्रेंसेस की जो कि जून में और जुलाई में शेड्यूल्ड है, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नासी मुंजी, आपका जिप मैट, या फिर दूसरे जो भी एंट्रेंसेस आपको नाम पता ही है, आई एम इंदौर का भी इसी टाइम पोस्टपोन शेड्यूल्ड है, तो मैं उसके ऊपर आप लोगों को बता देता हूं। देखो यार, मैं ऑल्दो इस चीज को जितना ज्यादा डिले हो सकता था करने की कोशिश कर रहा था, बट अब राइट टाइम है इस चीज को बोलने का। देखो, मोस्ट सर्टेनली अगर बोर्ड्स हुए तो हमारे इसी पीरियड में होंगे, जून, जुलाई और अगस्त की स्टार्टिंग की 1st या 2nd वीक तक। तो अगर इस पीरियड में हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो डेफिनेटली ये एग्जाम पोस्टपोन होंगे ही होंगे। अभी की सिचुएशन पे जो लग रहा है, मैं आप लोगों को अभी करंट सिचुएशन में बता रहा हूं, कोरोना अनप्रेडिक्टेबल है तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट मैं आप लोगों को यह जरूर बता सकता हूं कि अगर जून जुलाई में बोर्ड्स हुए जो होते हुए दिख रहे हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम पोस्टपोन होंगे, चाहे वो होम बेस्ड हो चाहे वो आप लोगों के सेंटर बेस्ड हो।
ठीक है। अब इसमें ये भी चीज हमें समझनी है, चाहे सीबीएसई के एग्जाम जुलाई में आ रहे हैं, सुनने में कि 15 जुलाई के बाद होंगे, बट स्टेट एग्जाम जो है वो जून में ही शेड्यूल हो रहे हैं, जून के एंड तक आते आते। तो डेफिनेटली मिड जून में अगर या फिर जून एंड तक आते आते स्टेट एग्जाम्स हमारे होते हैं शेड्यूल, तो भाई एंट्रेंस एग्जाम पोस्टपोन होने के पूरे चांसेस हैं। बट अभी हमारे पास किसी भी चीज को लेकर फाइनल अनाउंसमेंट नहीं है, सब कुछ 1 जून को पता चलेगा। 1 जून को हमारे सीबीएसई बता देगा, उसके बाद अगले 2-3 दिनों में हमें सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की भी खबर जानने को मिल जाएगी। तो अभी हमें कैसे प्रिपेयर करना है, अभी हमें अपनी बोर्ड्स की किताबें उठानी है और अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, और साथ ही साथ हमें अपना फोकस एंट्रेंसेस पे भी रखना है। अब आप में से बहुत बच्चे मुझे कहते हो कि भैया ये कैसे पॉसिबल है, आप तो हमारे समझते ही नहीं हो यार। ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को समझता हूं, मैं समझ सकता हूं यार आपके ऊपर वो बीत रही है जो हम में से आज तक किसी के ऊपर नहीं बीती है। बट अब हमारे पास एक ही तरीका है कि हम मेहनत करें, हम अपने काम पे ध्यान दें। अपने बोर्ड्स की आपको 1.5 साल लगभग मिल चुके हैं अभी तक प्रिपरेशन करने के लिए। मैं पूरा एज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक पूरी प्रिपरेशन कर चुके होंगे कई बारी। अब आपको बस दिन में 2-3-4 घंटे अपनी रिवीजन पे लगाने हैं, दैट इज अ मस्ट। और आपको फिर बचे कुछ टाइम में जो भी आपके पास पड़ रहा है उसमें आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ऑल्दो पोस्टपोन होंगे, बट स्टिल अभी हम यही एज्यूम करके चलेंगे पोस्टपोन नहीं हो रहे हैं जब तक फाइनल अनाउंसमेंट ना आए, और हम दोनों जगह टाइम अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और चैनल को डेफिनेटली आपसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे शेड्यूल अनाउंस होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता दूंगा कैसे आपको चीजें मैनेज करनी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक कर देना। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।